जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई दुख तकलीफ जरूर होती है, लेकिन जब हमें गुरु जी संभाल लेते हैं, हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो हम पे कितनी भी दुख मुसीबत परेशानियां हो, गुरु जी किस तरह से हमें उनसे निकाल देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, गुरु जी का हमारी लाइफ में होना हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। जब हमारे साथ गुरु जी हैं, तो हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ ज्योति आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि जलंधर से हैं। संगत जी, जब उनकी लाइफ में गुरु जी आए, उससे पहले उनकी पूरी लाइफ इस तरह से उथल पुथल थी, इतनी परेशानियों से वो घिरे हुए थे। संगत जी, गुरु जी ने उन्हें किस तरह से उन परेशानियों से निकाल दिया। संगत जी, गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं सत्संग में, इसलिए सत्संग को पूरा जरूर सुने। आप में से बहुत सारी संगत के इस सत्संग में आंसर जरूर मिलेंगे। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है। संगत जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जब आंटी जी और अंकल जी गुरु जी के साथ जुड़े, उससे पहले उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी। क्योंकि अंकल और आंटी अभी गुरु जी के साथ 2023 में ही जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी कि संगत जी उनसे निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। लेकिन गुरु जी के साथ जुड़ने से, गुरु जी का उनको अपने साथ कनेक्ट करने से जो उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, जो उनकी लाइफ बदली है संगत जी, वो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच से कितनी परे है वो चीज। संगत जी, ज्योति आंटी जी की मैरिज अंकल जी के साथ 2018 में हुई। संगत जी, अंकल और आंटी की लव मैरिज थी। पहले तो उनकी फैमिली वाले इस शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे। संगत जी, कैसे तैसे करके उनकी शादी हो गई, क्योंकि अंकल और आंटी दोनों ही सिख फैमिली से हैं। तो संगत जी, वो हमेशा से ही गुरुद्वारे ही जाते थे, वहीं गुरबानी कीर्तन होता, वहीं उन्होंने जाना होता। वो कभी मंदिर तक नहीं गए थे। तो संगत जी, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी ने सब कुछ पहले ही डिसाइड किया हुआ होता है। तो संगत जी, उनकी शादी होने के बाद उनकी फैमिली में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो अंकल और आंटी ने दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों बाहर फॉरेन में सेटल हो जाएंगे। संगत जी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत उन्होंने ट्राई किया, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन संगत जी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। फिर गुरु जी की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि अंकल और आंटी दोनों यूके में लंदन चले गए। तो उसके बाद संगत जी, वहां जाने के बाद भी उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था। अंकल ने होटल लाइन में काम किया, आंटी ने भी बहुत काम किया। संगत जी दोनों ने मिलकर जैसे तैसे करके खुद को सेट किया। उसके बाद संगत जी 2019 एंड में आंटी जी के पास, आंटी जी की एक बेबी होती है, आंटी जी को एक बेटी होती है। तो बेबी होने के बाद संगत जी, आंटी जी ने काम छोड़ दिया, क्योंकि पेरेंट्स में से एक को अपनी बेटी के पास रहना पड़ता था। फिर संगत जी, अंकल जी अकेले ही काम करते,
उन्होंने अपने खर्चे इस तरह से बढ़ा रखे थे कि दोनों अगर काम करते तभी वो वहाँ सर्वाइव कर सकते थे, उनका गुजारा चल सकता था। लेकिन संगत जी फिर भी गुरुजी ने किस तरह से मैनेज किया, गुरुजी ने इतनी कृपा की, उन्हें पता ही नहीं चला कि किस तरह से उनके पास पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन संगत जी तब तक अंकल और आंटी गुरुजी के साथ जुड़े हुए नहीं थे, वो गुरुद्वारे ही जाते थे। संगत जी इंडिया और फॉरेन में जो लोग बाहर रहते हैं वो इस चीज को समझ सकते होंगे कि वहाँ जो भी हम काम करते हैं उसकी एक वैल्यू होती है। जो भी हम टाइम लगाते हैं वहाँ पे हमें उसका जो भी पेमेंट होती है वो हमें मिलती है, उसके काम की वैल्यू होती है। लेकिन संगत जी इंडिया में अगर हम पहले से यहाँ सेट हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ जैसा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जॉब मिलती है 15-20 हज़ार की, 25 हज़ार की, और अगर हम थोड़ा बहुत भी ओवर टाइम करते हैं तो हमें उसकी कोई पेमेंट नहीं मिलती। हमें उसी जो सैलरी होती है उसी से हमें सरवाइव करना पड़ता है। तो संगत जी अंकल और आंटी बाहर थे तो उनका वहाँ जाके वो थोड़ा बहुत सेट होने लगे थे। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है कि अंकल की फैमिली में अंकल के जो फादर हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो अंकल और आंटी वापस इंडिया आ जाते हैं। अभी तक संगत जी वो वहाँ पे उनको कोई पीआर वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो संगत जी उसके बाद जब वो इंडिया आ जाते हैं तो हम सब जानते हैं कि वो उसके बाद कोरोना टाइम आ जाता है। तो संगत जी अंकल के जो फादर होते हैं उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और अंकल और उनकी एक सिस्टर है। तो अंकल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने फादर का जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाएं। तो इसलिए अंकल और आंटी 3 से 4 महीने के लिए इंडिया में ही रहते हैं और अंकल जी के जो फादर हैं उनका पूरा इलाज जो भी ट्रीटमेंट होता है संगत जी वो करवाते हैं। उसके बाद संगत जी लेकिन फिर भी अंकल के जो फादर हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं होती और उनकी डेथ हो जाती है। संगत जी उसके बाद अंकल जी की मदर अकेले रह जाते हैं क्योंकि उनकी जो सिस्टर है वो भी मैरिड होते हैं। तो पहले तो अंकल और आंटी ने यही सोचा था कि वो वहाँ जाके सेट हो जाएंगे, उसके बाद जो पेरेंट्स हैं उनको भी वहाँ बुला लेंगे। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। हम तो बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं लेकिन जो हमारे रब की प्लानिंग होती है उनके आगे हमारी प्लानिंग कोई काम नहीं करती। हर कोई सोचता है कि हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, लेकिन भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा हुआ है वो तो वही जानते हैं। फिर संगत जी इस तरह से उन्होंने पहले तो सोचा था कि वो 3 से 4 महीने अपने फादर को ठीक कर देंगे, मतलब वो उनका इलाज करवा लेंगे और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। लेकिन उनके फादर ठीक नहीं होते और उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद संगत जी कोरोना टाइम आ जाता है। तो अंकल और आंटी दोनों ही इंडिया में स्टक हो जाते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते। उस टाइम इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी सिर्फ जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, जो वहाँ के पीआर हैं, उनको ही अलाउ करती हैं। अंकल और आंटी वहाँ नहीं जा पाते। तो संगत जी अंकल और आंटी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो वापस भी नहीं जा सकते थे और यहाँ पे भी कोरोना टाइम में वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और ना ही वो अपनी मदर को छोड़ के जा सकते थे। संगत जी लाइफ बिल्कुल ही ऐसे हो गई कि कुछ आगे नहीं दिखाई दे रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। उसके बाद संगत जी हम सब जानते हैं कि जैसे 1 डेढ़ साल जो भी कोरोना का टाइम रहा, बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम में सेट हुए और बहुत सारे लोग हैं जो सेट थे और वो बिल्कुल सड़क पर आ गए।
संगत जी उसी तरह अंकल आंटी जी के साथ भी हुआ। उसके बाद संगत जी जब थोड़ा-सा कोरोना टाइम निकला तो अंकल और आंटी ने डिसाइड किया कि अब हम वापस तो नहीं जा सकते, क्योंकि उनका जो गैप था, जो यहाँ रहने का वो संगत जी 1.5 साल तक उन्हें उनका गैप हो गया था, जिसके कारण वो वहाँ वापस नहीं जा पा रहे थे और उन्हें एक ये भी प्रॉब्लम थी कि वो अपनी मदर को भी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और साथ वो लेकर जा नहीं सकते थे। तो उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स होने के कारण संगत जी वो वापस नहीं जा पाए और उसके बाद अंकल और आंटी जी ने डिसाइड किया कि अंकल जी इंडिया में ही कोई काम कर लेंगे। फिर संगत जी अंकल जी ने किसी कैफ़े में काम किया, क्योंकि अंकल जी बाहर भी एक कैफ़े में ही काम करते थे, तो उन्हें ये था कि यहाँ पे कुछ अच्छी सैलरी मिल जाएगी और यहाँ पे रहकर सर्वाइव भी हम अच्छे से कर पाएँगे, क्योंकि बाहर के अकॉर्डिंग यहाँ पे खर्चे भी कम हैं। लेकिन संगत जी अंकल ने 3 से 4 महीने वहाँ काम किया और जिस वो कैफ़े में काम कर रहे थे, वो किसी जो ब्रांड की ब्रांच थी, तो वो कंपनी वालों ने वो ब्रांच बंद कर दी, जिसके कारण अंकल को वो जॉब छोड़नी पड़ी। संगत जी, गुरुजी की क्या कृपा थी, गुरुजी क्या करना चाहते थे, क्या चाहते थे, वो तो सिर्फ़ गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन अंकल और आंटी के वापस आने के बाद पूरी लाइफ़ उनकी, जैसे कहते हैं ना कि खराब हो गई। संगत जी वो हाल था, क्योंकि उन्हें वहाँ पर आवर के अकॉर्डिंग उन्हें वहाँ पे सैलरी मिलती थी। तो उनकी जो वहाँ पे अर्निंग थी वो काफ़ी अच्छी थी और यहाँ पे जो जॉब मिल रही थी वो संगत जी उन्हें 10-15 हज़ार की मिल रही थी, जिससे उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था और उनके काम करने से उनके घर के खर्चे भी नहीं निकल पा रहे थे। तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। उसके बाद संगत जी अंकल जी ने कैब का काम किया। उन्होंने अपनी एक कैब डाली और उन्होंने उबर, ओला जो भी कंपनीज़ हैं उसमें काम किया। लेकिन संगत जी उसमें क्या हुआ कि अंकल जी 20-20 घंटे ड्राइविंग करते थे, जिसके कारण वो उनकी जो बेटी थी, उनका जो बेबी था, उसको वो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। अगर वो काम कम करते थे तो उन्हें उतनी अर्निंग नहीं होती थी, अगर वो ज़्यादा करते थे तो वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे। संगत जी जब वो दोपहर में घर आते तब उनकी जो बेटी है, उनका जो बेबी है, वो स्कूल में होता, तो उसके बाद जब वो रात को आते तो वो सो गया होता। इसलिए वो अपने बच्चे को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते थे। उनकी जो मदर और वाइफ थी, चलो उनसे तो वो फिर भी थोड़ा बहुत तो मिल लेते थे, बात हो जाती थी, लेकिन अपने बच्चे को वो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। कई-कई दिन तक उनकी बेटी ने अंकल का फेस तक नहीं देखा। संगत जी उनकी ऐसी कंडीशन हो गई, जिसके कारण अंकल और आंटी दोनों ही अंदर से टूटने लगे कि अगर वो काम कम करते हैं तो इतनी अर्निंग नहीं होती और अगर काम वो ज़्यादा करते हैं तो वो बिल्कुल ही अपनी फैमिली से टूट रहे हैं, उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे। फिर संगत जी अंकल जी ने 6 से 7 महीने वो काम किया और उसके बाद उन्होंने वो भी काम छोड़ दिया। फिर संगत जी एक टाइम उनकी लाइफ में ऐसा आया जो उनको बिल्कुल ही तोड़ कर रख दिया संगत जी। उनकी जो सिस्टर थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो संगत जी पहले वो खुद अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसके बाद अब उन पे अपनी सिस्टर की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। उनके जो जीजा जी थे, यानी कि उनकी सिस्टर के हस्बैंड थे, उनको संगत जी कैंसर हो गया था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी सर्वाइव करना पड़ा और लास्ट में जाकर उनकी डेथ हो गई। वो उन्होंने बहुत उनको भी प्रॉब्लम्स हुई। फिर उसके बाद संगत जी उनकी सिस्टर की शादी को अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था।
वन या 2 ईयर हुए थे, अभी तक उनके पास कोई भी बेबी नहीं था। तो उनकी जो इन-लॉज़ फैमिली थी वो चाहती थी कि उनकी बहू वो अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करे, क्योंकि अब उनका जो बेटा था वो तो चला गया, लेकिन उसके पीछे वो अपनी लाइफ ना खराब करे। तो संगत जी फिर जो अंकल की सिस्टर थी वो अपने मायके आ गई, यानी कि अंकल और आंटी जी के पास आ गए। तो संगत जी अब उन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और हो गई, लेकिन काम बिल्कुल नहीं था। संगत जी एक दिन अंकल आंटी जी ने दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों सुसाइड कर लेंगे। फिर संगत जी उनके मन में गुरुजी ने कैसे डाला, क्या डाला कि उन्होंने सोचा कि अगर हम दोनों ऐसे कर लेंगे तो हमारे बच्चे का भी क्या होगा, और हमारे पे अब एक माँ की और एक बेटे की और जिम्मेवारी है, यानी कि उनकी बहन की। संगत जी अब उनके ऊपर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अंकल आंटी को खुद को छोड़कर। फिर संगत जी क्या होता है उनकी लाइफ में कि अंकल सोचते हैं कि अंकल और आंटी मिलकर टिफिन्स का काम स्टार्ट करेंगे, ताकि जो भी होगा घर पे ही आएगा, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा और वो घर पे रह के टाइम भी अपनी फैमिली को पूरा दे पाएंगे। संगत जी चलो गुरुजी की कृपा हुई, उन्होंने टिफिन का काम भी किया। संगत जी पहले स्टार्टिंग में उनका काम इतना चला कि उसके बाद उनके कंपटीशन में ही किसी ने और काम कर लिया और जो रेट थे वो बहुत कम कर दिए। संगत जी आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि जहाँ 2 रुपए बचते हैं हम वहीं जाएं। संगत जी उसके बाद उनका काम बिल्कुल ही बंद हो गया। अंकल और आंटी जी की लाइफ में ऐसा ही होता चला गया। जब भी वो कोई काम करते, एक बार स्टार्टिंग में इस तरह से वो काम चलता कि मानो ऐसा कभी काम किसी का हो ही ना, और उसके कुछ टाइम के बाद काम इस तरह से खत्म हो जाता कि जैसे उन्होंने कभी कोशिश की ही ना हो। संगत जी अंकल आंटी जी को इस चीज का बहुत रिग्रेट था कि वो बाहर से इंडिया वापस क्यों आए, लेकिन उनकी एक फैमिली प्रॉब्लम थी। जितना टाइम उनका दाना पानी वहाँ था वो वहाँ रहे, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि दाना पानी खिंच लियांदा कौन कित्थे जांदा, तो संगत जी वही चीज थी कि जितना टाइम उनका दाना पानी था वो वहाँ रहे। उसके बाद जब उनका अंजल वहाँ से खत्म हो गया, संगत जी वो वापस आ गए। उन्हें हर टाइम इस चीज का बहुत दुख होता था कि हम वहाँ पे इस टाइम तक अगर 2 साल और रहते तो शायद हम पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते थे और हम सेट भी बहुत अच्छे से हो जाते, लेकिन फैमिली की प्रॉब्लम्स ही कुछ इस तरह की थी कि उन्हें मजबूर होके आना पड़ा। और संगत जी जो आंटी जी थे उनको अपनी मायका फैमिली से कोई भी सपोर्ट नहीं था, क्योंकि आंटी जी के जो फादर थे वो जब आंटी जी छोटे थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। आंटी जी की मदर हैं, लेकिन वो भी जो उनको पेंशन आती है उन्हीं से अपना वो घर चलाती हैं, तो उनका कोई भी आंटी जी का भी कोई ब्रदर या सिस्टर नहीं थे। जो आंटी जी की मदर का खर्चा था वो भी आंटी जी ही उनको देते थे, या फिर उनकी जो पेंशन आती थी उसी से उनका घर भी चलता था। संगत जी उन्हें कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए। फिर संगत जी एक टाइम उनकी लाइफ में ऐसा आया कि उनके जो आंटी जी हैं उनके नॉन में किसी ने उनको गुरुजी के बारे में बताया कि आप एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ, गुरुजी का आशीर्वाद लो, अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। लेकिन संगत जी अंकल और आंटी सिख फैमिली से हैं, तो वो इस तरह से गुरुओं को नहीं मानते थे, तो उन्होंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ टाइम के बाद उन्हें फिर वापस किसी के द्वारा बोला गया कि आप एक बार गुरुजी से अरदास करो, आपका सब रास्ते अपने आप खुल जाएंगे।
लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि जब आदमी परेशान होता है तो उसे कोई कुछ भी कहता है, भटकने के लिए भी कहे ना तो वो भटकने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन हमारे गुरुजी तो कभी बच्चों को परेशान देख ही नहीं सकते। फिर संगत जी अंकल और आंटी जी ने सोचा कि चलो ठीक है, वैसे भी काम तो कुछ खास चल नहीं रहा है, एक बार गुरुजी को भी अरदास करके देख लेते हैं, क्या पता कोई रास्ता गुरुजी बना दे। संगत जी अंकल और आंटी जी ने वैसा ही किया। तो क्योंकि संगत जी जो आंटी जी की सॉरी अंकल जी की जो सिस्टर थी, तो उसकी भी अंकल को पूरी टेंशन थी कि अब उसका भी या तो कहीं शादी करनी है या फिर वो सेट हो, कुछ भी जो उनका पर्सनल जो मैटर था संगत जी। तो उसके बाद संगत जी अंकल और आंटी जी ने प्लान किया बड़े मंदिर जाने का। फिर संगत जी अंकल आंटी और उनकी मदर तीनों जने बड़े मंदिर जाते हैं। अंकल की सिस्टर और अंकल की बेटी वो घर पे ही रहते हैं। वो तीनों बड़े मंदिर जाते हैं, उन्हें वहां वो जाकर देखते हैं कि यहाँ तो गुरबानी चल रही है, क्योंकि अंकल और आंटी सिख फैमिली से हैं, तो उनको यही था कि वो तो गुरुद्वारे ही जाते हैं। और जब वो वहां जाकर देखते हैं तो वहां पे भी गुरबानी चल रही होती है, तो उन्हें एक पॉजिटिव फील होता है कि चलो यहाँ पे भी गुरबानी ही चल रही है, तो यहाँ सब कुछ सही होगा। और उसके बाद फिर जब वो अंदर गुरु जी के दरबार में जाते हैं माथा टेकने के लिए, तो वहां देखते हैं कि गुरु नानक देव जी की फोटो भी लगी होती है, गुरु नानक देव जी का स्वरूप लगा होता है। तो फिर उनको एक पूरी तसल्ली होती है कि हमारे गुरु भी यही हैं, गुरु नानक देव जी भी यही हैं, अब सब कुछ सही होगा। फिर संगत जी एक तरफ वो देखते हैं कि यहाँ पे शिव जी की भी मूर्ति है, तो मतलब यहाँ जो मंदिर को लोग मानते हैं, जो शिव जी को मानते हैं, वो लोग भी आते होंगे। उसके बाद वो देखते हैं कि यहाँ पे तो गुरु जी के बहुत सारे स्वरूप लगे हुए हैं। उनके माइंड में बहुत कुछ चलने लगता है कि यहाँ यहाँ तो मंदिर गुरुद्वारा सब कुछ यहीं पे ही है, यहाँ पे तो एक ही जगह पे सब कुछ है, तो हमें अलग अलग कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। संगत जी उसके बाद अंकल और आंटी गुरुजी के आगे अरदास करते हैं कि गुरुजी अब हमारे जो दुनियावी बाप थे, हमारे अंकल और आंटी दोनों के, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सब कुछ हो, तो आप ही हमारे रास्ता दिखाओ, हमें रास्ता दिखाओ। तो संगत जी वो कहते हैं ना कि अपना जो बाप होता है वो अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं देख सकता। तो संगत जी गुरु जी तो फिर हमारे सब कुछ हैं, जिस रूप में भी हम उन्हें देखें, वो तो कभी अपने बच्चों को दुखी देख ही नहीं सकते। जब उन्होंने अंकल और आंटी ने गुरुजी को ये बात बोली कि अब हमारे जो दुनियावी पिता थे वो तो नहीं रहे, लेकिन अब आप ही हमारे पिता हो, तो संगत जी उस टाइम बोल के जब अंकल आंटी जी ने ये चीज बोली तो उन्हें अंदर से ये चीज फील हुआ कि गुरुजी ने उनके सर पे हाथ रखा है कि अब हुन तुहाडा प्यो मैं हाँ। तो लेकिन संगत जी अंकल आंटी जी को ज्यादा वहां का नहीं पता था, जितना भी उनके नोन में उनको बताया गया था वो उसी अकॉर्डिंग ही वहां पे गए थे। उसके बाद संगत जी वहां पे उन्हें चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, और जब वो आने लगे तो उन्हें एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप मिला, और जिसको वो लेकर घर आ गए। उसके बाद संगत जी उसके नेक्स्ट डे जब वो बड़े मंदिर जाकर आए, उसके नेक्स्ट डे, क्योंकि अंकल और आंटी संगत जी जलंधर रहते हैं और वो दिल्ली गए थे बड़े मंदिर। जब वो वापस जलंधर आ जाते हैं उसके नेक्स्ट डे उन्हें एक कॉल आती है कि एक कॉलेज है वहाँ पे कंटीन के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए, कि वहाँ पे अगर कोई जना कंटीन बनाना चाहता है तो। संगत जी अंकल आंटी जी ने वो फॉर्म फिल किया, उसमें 10 से 15 लोगों ने वो
अप्लाई किया था। एक तरह का लॉटरी सिस्टम टाइप था कि सारे अपने-अपने फॉर्म भर दें और उसके बाद जिसकी लॉटरी निकलेगी वो ही उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था कि आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और वो लॉटरी सिस्टम था कि ये वाले आप फॉर्म भर दो और उसके बाद लॉटरी निकलेगी, जिसका भी नाम आएगा उसको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट वो मिल जाएगा। और उसके बाद संगत जी अ, उन्होंने वहाँ पे सुना हुआ था कि 3 साल में इतना काम हो जाता है कि आप कहें कि आपके 15 साल जितना वो काम हो गया है। कि क्योंकि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पे उन्होंने वो फॉर्म भरा और उसके बाद अंकल आंटी ने सोचा कि चलो जैसा भी होगा मिलके करेंगे, जैसा भी गुरुजी की मर्ज़ी होगी। जब वो फॉर्म भरने लगे तो उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अगर हमारे लिए सही हो तो आप कर देना, अगर आपको लगे कि हमारे लिए सही नहीं है तो जैसे आपकी मर्ज़ी। संगत जी जब हम बिल्कुल टूट जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उस वक़्त भी अगर हमारे मुँह से ये चीज़ निकल जाए कि गुरुजी अगर आपको लगे हमारे लिए सही है तो हमें दे देना, अगर नहीं लगे तो मत देना। संगत जी इसके लिए बहुत पावर चाहिए। नहीं तो अगर हम जब टूट जाते हैं ना तो संगत जी हम सिर्फ़ माँगते हैं कि नहीं हमें तो चाहिए ही चाहिए, जैसे मर्ज़ी दो। और उस टाइम अंकल और आंटी जी ने गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपने रखना हो। संगत जी उसका रिज़ल्ट 2 दिन के बाद में आना था। तो अंकल और आंटी जी ने वो फ़ॉर्म भरा, वो घर आ गए और आके उन्होंने अपनी मदर को और अपनी सिस्टर को बताया कि ऐसे-ऐसे है, हम फ़ॉर्म भर के आए हैं, देखो 2 दिन के बाद क्या रिज़ल्ट आता है। तो उनकी बेटी संगत जी उनकी बेटी वो अभी तक बड़े मंदिर नहीं गए थे क्योंकि जब बड़े मंदिर वो गए थे तो अंकल आंटी और उनकी मदर ही गए थे, उनकी सिस्टर और उनकी बेटी बड़े मंदिर नहीं गए थे। लेकिन वो जब घर पे ये बात कर रहे होते हैं कि हमने कैंटीन के लिए अप्लाई किया है, अब देखो 2 दिन में इसका रिज़ल्ट आएगा, क्या होता है। तो संगत जी उनकी बेटी अचानक से बोलती है, पापा वो आपको ही मिलेगी। मुझे ये वाले जो आप कल ये लेके आए हो ना फ़ोटो वाले गुरुजी, इन्होंने मेरे को आके बोला। तो संगत जी सारे जने घर के उसको देखने लगे कि ये क्योंकि संगत जी वो बहुत छोटी बच्ची है। अचानक से किसी बच्चे का एकदम से ऐसे बोल देना, घर पे कुछ इस बारे में कभी कोई बात ना हुई हो ना, अपने कहते हैं कि इतना छोटा बच्चा जो सुनता है वही बोलता है। लेकिन वो अचानक से ऐसे बोली तो सारे जने देखने लगे। फिर उसके बाद संगत जी 2 दिन के बाद उनको कॉल आती है कि जो लॉटरी है वो आज शाम को निकलनी है और उस टाइम पे जो भी अवेलेबल होगा वहाँ पे, अगर किसी का नाम निकलता है, अगर वो उस टाइम वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा तो उसको वो नहीं मिलेगी, दोबारा से वो पर्ची उठाई जाएगी। जो अवेलेबल होगा वहाँ पे उसको ही वो मिलेगी। तो अंकल आंटी जी को कॉल की गई सुबह के टाइम कि शाम को आज 4 से 5 के बीच में वो जो है लॉटरी निकलेगी, तो अब अगर आप आ सकते हो तो आप आ जाओ। तो संगत जी अंकल और आंटी दोनों वहाँ जाते हैं। संगत जी उसके पहले क्या होता है कि जब वो लॉटरी निकलती है, तब वो किसी और का नाम निकलता है। तो अंकल आंटी दोनों बहुत सैड हो जाते हैं कि गुरुजी चलो जैसी आपकी मर्ज़ी। लेकिन संगत जी जब वो अनाउंस करते हैं कि इस नाम से निकली है, तो वो पर्सन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। जब उसको कॉल की जाती है तो वो बोलते हैं कि सॉरी आप किसी और की निकाल दो, मैं वहाँ नहीं आ सकता। वो उनके भी किसी रीज़न के कारण। फिर संगत जी ये भी संगत जी एक मिरेकल ही था कि गुरुजी ने पहले उनका विश्वास चेक किया, किसी और का नाम निकाला, उसके बाद उनका नाम दोबारा जब लॉटरी निकली तो अंकल आंटी जी का नाम निकला। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी अब उसके बाद अंकल आंटी दोनों कैंटीन में काम कर रहे हैं। हम भी गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी बस आप ऐसे ही अंकल आंटी जी पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनका साथ देना, उनके काम में इतनी तरक्की देना कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे वो निकल सके, उनकी फैमिली जो भी सर्वाइव कर रही है,
जो भी उनकी फैमिली में प्रॉब्लम है वो सारी खत्म हो सके। हम बस सारी संगत से अरदास करते हैं कि इसी तरह बस गुरुजी सबको ब्लेस करते रहो, सबको ब्लेस करते रहो। जिसके ऊपर भी कोई दुख परेशानी है गुरुजी उसको उससे निकाल दो। उसके बाद संगत जी अंकल आंटी जी का गुरुजी पे इतना ट्रस्ट हो गया, इतना विश्वास हो गया कि अब उनका दिन ना गुरुजी के बिना चढ़ता है और ना गुरुजी के बिना खत्म होता है। संगत जी गुरुजी इतनी कृपा करते हैं। संगत जी इतना सरवाइव उन्होंने किया अपनी लाइफ में, इतना स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर अंत भला तो सब भला। तो उसके बाद जब गुरुजी ने उन्हें ब्लेस कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया, तो संगत जी जो आई परेशानी धीरे धीरे इंसान भूलने लग जाता है। बस गुरुजी ऐसे ही कृपा सारी संगत पर बनाए रखना, अपना हाथ पूरी संगत के सिर पे बनाए रखना, उनका हाथ पकड़ के रखना। गुरुजी बस ऐसे ही ब्लेस करते रहना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।